सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री का एनालिटिक्स में एक्सपीरियंस है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं नमपी के अंदर वो है रीशेप एंड शेप। तो बेसिकली जैसे आप नाम से समझ पा रहे हैं, देखिए जो शेप होता है ये आपके जो एरे की डायमेंशन है वहाँ पे आपकी हेल्प करता है। तो बेसिकली नमपी क्या होता है, एक लाइब्रेरी है हमारी जो कि हमने डिस्कस किया था। नमपी के अंदर हमें एरेज के फॉर्म में नमपी एरे को यूज़ करके हम उसमें डेटा स्टोर करते हैं। तो ये जो शेप फंक्शनैलिटी है ये उसके लिए डायमेंशन डिसाइड करता है कि डेटा 1D में होगा, सिंगुलर लाइन में होगा, या 2D में होगा, या 3D में होगा। ओके, तो बेसिकली ये हमारी वहाँ पर हेल्प करता है। अब होता है रीशेप जो हमें मिलता है। तो रीशेप का काम क्या होता है? रीशेप बेसिकली डेटा को बिना हैम्पर करे अगर आपको उसकी शेप चेंज करनी है तो वहां पे आपकी हेल्प करता है। तो आज इन दोनों फंक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूं हमारा VS कोड जिसमें हम अपने सारे कोड्स लिखते हैं। एंड ये हो गया हमारा VS कोड ओपन। ये हमारे प्रीवियस कुछ कोड्स हैं जो कि नमपी के ही हैं। चलिए मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा, फाइल में जाऊंगा, न्यू फाइल, एंड यहाँ पे फाइल का नाम रखूंगा NUM4.py। एंटर करता हूँ, फाइल सेव कर लेता हूँ। एक बार टर्मिनल को क्लीन कर लेते हैं Ctrl L से। एंड जो हमारे टॉपिक हैं जैसे मैंने आपको बताया, रीशेप एंड शेप, तो इन दो के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, इनकी तरफ बेसिकली कोडिंग की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बुलेट पॉइंट बताना चाहूँगा। देखिए जो शेप होता है ना, तो इसको आप किस तरह से डिनोट करते हो? ये आएगा एरे डॉट शेप, इस तरह से आप इसको डिनोट करते हो। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, द शेप एट्रीब्यूट रिटर्न्स, जो कि आपकी डायमेंशन होती है इन द फॉर्म ऑफ अ टूपल। ओके, इट रिटर्न्स द शेप इन फॉर्म ऑफ टूपल। तो ये एक बुलेट पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है। बुलेट पॉइंट से मेरा मतलब है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है। देखिए अब नंबर 2 पे क्या होता है, हमारा जो हमारा रीशेप फंक्शन है वो कैसे काम करेगा? एरे डॉट रीशेप, इसके बारे में हमें क्या होता है, इट बेसिकली चेंज शेप ऑफ द एरे। तो ये आपको फंक्शनैलिटी देता है कि यू कैन पास न्यू डायमेंशन एज अ आर्ग्यूमेंट। ओके, बट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए। एलिमेंट मतलब आप डेटा लेवल पे चेंजेस नहीं करोगे, आप खाली शेप लेवल पे चेंजेस करोगे। ओके, सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पे हम लिखेंगे शेप ऑफ द, वन सेकेंड, let me open the VS Code again. आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू था इसमें, तो मैंने ओपन किया VS Code। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे यूज टू चेंज द शेप ऑफ एरे, you can pass new dimension as argument but data must be same। तो ये इन दोनों के बारे में बुलेट पॉइंट हो गए। अब बेसिकली जो हमारा शेप है, एक एक पॉइंट इसमें मैं और ऐड करता हूं। ओके, तो इसमें हमें क्या होगा, बेसिकली जब आप शेप को यूज करोगे ना, तो व्हाट विल हैपन कि इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल हेयर, फॉर अ 2D एरे, शेप विल रिटर्न मतलब कि जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो आपको रो एंड कॉलम ही मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये 2D एरे है। तो इसके बारे में जो नंबर 2 पॉइंट हो गया वो ये हो गया कि इसमें आपको जो 2D एरे मिलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम ही मिलेगा। अब जो आपका रीशेप है, इसके बारे में सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें जो डेटा का जो फॉर्मेट है वो आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज करना चाहते हो। इट डिपेंड्स ऑन द
यूजर डेफिनेशन, कि आप किस तरह से डिफाइन करते हो। तो ये तो हो गया हमारा ओवरऑल इनके बारे में कॉन्टेक्स्ट। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की तरफ आपको लेके चलूं, देखिए ऑब्वियसली हमें सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए उन्होंने ज़रूरी है, तभी हम इसकी फंक्शनैलिटी को समझ पाएंगे। तो रीशेप को यूज़ और शेप को यूज़ करने से पहले एक सिंपल हम एरे बनाते हैं। सबसे पहले तो लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप हमेशा हमें याद रखना है कि हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट numpy एज np। अब हम इसको एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हमारे पास बैंकिंग का डेटा है और हमारे पास लेट्स से लोन का डेटा है। तो दो तरह के कस्टमर हैं, जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है या डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। डिफ़ॉल्ट किया है जिन्होंने, मतलब कि वो अपनी ईएमआई नहीं भर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो लेट्स से कि हम एक अपनी लिस्ट बनाएंगे, और बेसिकली नॉट लिस्ट एग्जैक्टली, हम बनाएंगे एक numpy एरे जिसका नाम लिखेंगे हम लोन स्टेटस इक्वल टू। अब numpy एरे बनाने के लिए मुझे कैसे करना पड़ेगा, np डॉट एरे। तो इससे ये डिफाइन हो जाएगा कि ये numpy एरे है। अब एरे के अंदर हम वैल्यू कैसे पास करेंगे, ये पैरेंथेसिस लगता है, देन लिस्ट वाला पैरेंथेसिस लगेगा। तो लेट्स से मैं 6 कस्टमर का डेटा लेता हूं, तो 1 0 1 1 0 1। अब ये 101 जो है, इसको मैं कैसे बाइफरकेट कर रहा हूँ। 1 का मतलब है कि बंदों ने डिफॉल्ट किया हुआ है, और 0 का मतलब है कि नॉन डिफॉल्टेड बंदे हैं। तो ये मैंने एक numpy एरे बना दिया। अब इसकी करंट शेप जो है, तो करंट शेप तो आप प्रिंट करा सकते हो, नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे, एंड इसकी हम लेट्स से प्रिंट करा के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ करंट शेप इसकी किस तरह से होगी। सो प्रिंट, एंड डायरेक्टली प्रिंट के अंदर आप मैसेज भी लिख सकते हो, बट डायरेक्टली मैं एक काम करता हूँ कि लोन स्टेटस जो हमारा ये नाम है एरे का, और डॉट शेप। तो ये आपको आउटपुट में दिखाएगा कि इसकी शेप क्या है। मैं राइट क्लिक करता हूं एंड रन करता हूं। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो इसने इसकी शेप प्रिंट करा दी। शेप ऑफ द एरे इज 6, और 6 में आप यहां देखो खाली जूम करके अगर मैं दिखाऊं तो खाली आपको रो की वैल्यू दी है, ऑब्वियसली क्योंकि कॉलम तो इसमें है ही नहीं, सिंगल एक लाइन में डेटा है, तो इसलिए एक रो में सारा डेटा है। अब मुझे इसको 2D एरे में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा। देखिए कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको रीशेप करना पड़ेगा। अब ये शेप का एग्जांपल हुआ, मैंने आपको बताया ना कि शेप हमें हेल्प करता है डायमेंशन चेक करने में। अब यहाँ पे रीशेप को इंप्लीमेंट करते हैं इसी वाले एग्जांपल में, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। एंड रीशेप लोन स्टेटस इक्वल टू लोन स्टेटस डॉट रीशेप आएगा, रीशेप। अब रीशेप में ये आपको फंक्शनैलिटी देता है कि आपको किस तरह की शेप चाहिए। मुझे ये 2x2 की फॉर्मेट में चाहिए, मुझे 2 रो चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, टोटली डिपेंड्स ऑन माय चॉइस। तो लेट्स से मुझे 2 रोज चाहिए एंड 3 कॉलम में चाहिए ये डेटा। तो ये डेटा को किस तरह से आप चेंज करेगा आप वो देखिए। मैं डायरेक्टली प्रिंट कराता हूँ, रीशेप लोन स्टेटस, कंट्रोल C, यहाँ पे प्रिंट कराया एंड डाला, राइट क्लिक किया, रन पाइथन, दोनों आउटपुट आएंगे हमारे। देखिए जूम करता हूं, टोटल इसने शेप बता दी, तो शेप का यूज करके आपको आउटपुट में मिल गया 6। अब आपने रीशेप करना चाहा डेटा को, तो इसने डेटा को देखिए 2 सेगमेंट में तोड़ दिया, क्योंकि हमने 2 रो मांगी थी। तो इसने इस पूरे सेगमेंट को एज अ सिंगल यूनिट यहां पे डाल दिया, एंड उस सेगमेंट को नीचे डाल दिया। अब लेट से अगर मैं कुछ एलिमेंट चेंज करता हूं ताकि आप लोगों को एक बार और क्लियर हो जाए, 0 0 कर देता हूं, एंड यहाँ पे जब मैं रीशेप कर रहा हूँ, मैं 2 and 3 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अब 3 and 3 दे देता हूँ। अब देखिए खुद देखिएगा डेटा किस तरह से ये तोड़ के आउटपुट में दिखाएगा। कैन नॉट रीशेप एरो ऑफ साइज 6 इंटू 3x3, क्योंकि एलिमेंट्स हमारे कम पड़ गए ऑब्वियसली, राइट। तो देखिए जब एलिमेंट में आप डिवाइड करोगे, आपको एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं यहीं पे नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ा देता हूँ, देखिए 3x3 में ये कैसे तोड़ेगा, अगर ये इनको 3 को उठा लेगा, ये एक चंक गया, फिर इन 3 को उठा लेगा, लेकिन बाकी के जो 3 नीचे हैं उनके लिए तो हमने डेटा दिया ही नहीं। अब अगर मैं यहां पे डेटा दूं, देखिए डेटा में थोड़ा चेंजेस करता हूं, 1 के बाद कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1। अब ये जो हमारी एरर आई थी, अब वो एरर हमारी नहीं आएगी। मैं एक बार कोड को जूम आउट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, रन करता हूं अगेन। तो देखिए आउटपुट आप देखो, आउटपुट हमारा देखिए, उसने पहली बात तो डायमेंशन बता दी कि देखिए 9 एलिमेंट्स है हमारे पास, अब उसने
3 चंक्स में डेटा तोड़ दिया और इक्वली तोड़ता है डेटा। ओके, तो ये जो रीशेप एंड शेप का कॉन्सेप्ट है ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए गाइस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कई बार जब आपके पास रियल डेटा होगा, जब आप इसको रियल डेटा पे इंप्लीमेंट करोगे, वहाँ पे भी माइंड में बस इतना रखना कि शेप से क्या होता है, हमें डायमेंशन पता चलती है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हैं, तो वो आप निकाल सकते हो। एंड एरे डॉट शेप आपको लिखना है। जब रीशेप का फंडा कैसे काम करेगा, देखो रीशेप सिंपल माइंड में इतना रखना, रीशेप जब हमारे पास डेटा है तो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल आउटपुट आ जाएगा। तो मेमोराइज करो इन चीज़ों को। सिंपल फंडा है, देखो कभी भी जब आउटपुट आता है ना, उससे पहले आपको माइंड में आउटपुट आपको क्लियर होना चाहिए। दैट्स माई वे, मैं यूजुअली यही करता हूँ। जब आप कोई भी कोड लिख रहे हो ना, तो आपको खाली कोड इस तरह से अज्यूम करके, ऐसे कोडिंग करके, उसके बाद आपको एक रन करने से पहले एक बार आपको अज्यूम करना चाहिए। दैट्स हाउ आई डू इट, कि एक बार माइंड में सोचूं कि इसका आउटपुट आएगा क्या, एंड देन अगर आपका आउटपुट उसके क्लोज इनफ नहीं आ रहा तो आप डीबग भी जल्दी कर पाओगे। दैट्स माई अप्रोच। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। एक बार मैं इसको जूम आउट करता हूँ। देखिए, इस सिंपल कोड के थ्रू आप लोग समझ पाए कि यहाँ पे आपने सबसे पहले नंपी को इंपोर्ट किया ताकि उसकी आप फंक्शनैलिटी यूज़ कर सको। यहाँ पे एक एरे बनाया numpy डॉट एरे का यूज़ करके, देन हमने यहाँ पे शेप फंक्शन को यूज़ किया, देन रीशेप को यूज़ करके हमने उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है आज के लिए। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों यारों को प्लीज़ उनको भी मेरे चैनल का लिंक शेयर करिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर सकें एंड वो भी थोड़ा फ़ायदा उठा सकें। एंड अपने फीडबैक शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।